गुड मॉर्निंग मित्रों। गणित की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए लेखपाल के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं। सभी लोग मन से पढ़ेंगे और हाँ, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आइए प्रारंभ करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे पहला कह रहा है, एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है। 1 रुपए में कितना पेन? 5 पेन खरीदता है। और कह रहा है 1 रुपए में 4 पेन बेचता है। 1 रुपए में 4 पेन बेचता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। क्या बताना है? लाभ प्रतिशत। ऑप्शन है 25%, 40% और 50% और 20%। समझेंगे। जैसे 1 रुपए में कितना पेन? 5 पेन, तो 1 पेन का दाम कितना हुआ? 1/5। 1 रुपए में कितना बेचता है? ये खरीदता है, ये बेचता है, तो 1 पेन का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 1/4। यानी इसे आप कह सकते हैं क्रय मूल्य और इसे क्या कह सकते हैं? विक्रय मूल्य। अब समझिए, तो लाभ कितना हुआ? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? 1/4 माइनस क्रय मूल्य कितना है? 1/5। सॉल्व कर देंगे तो 5 - 4 5 चौक 20, 1/20। लेकिन हमें लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ कितना है? 1/20 और क्रय मूल्य देखेंगे तो आपका है 1/5 गुणे 100, तो 20 पंचे 100, ठीक है, और 5 25, यानी आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 25%। राइट आंसर कितना हो जाएगा? 25%। नेक्स्ट, अगला देखिए, कह रहा है सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 4, 6, 10, 15 द्वारा विभाजित करने पर 3 शेषफल बचे? 3 क्या बचे? शेषफल बचे। और ऑप्शन दिया गया है 58 और बी दिया गया है 126, सी दिया गया है 37 और डी दिया गया है 63। समझिएगा, सबसे पहले हम जैसे बताए थे कि आपको 4, 6, 10, 15 का निकालना पड़ेगा एलसीएम। 4, 6, 10, 15 का क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 15, 2 1 3 5 15। क्या कहेंगे? 3 1 1 5 5 तिहाई 15, 3 पचे 15। अब कहेंगे 5 1 1 1। जब तक 1 ना हो जाए डिवाइड देते रहिए। अब इसे इंटू कराएंगे तो 2 दूना 4 तिहाई 12 पंचे 60। लेकिन शेष हर हाल में कितना बचना चाहिए? 3, तो +3, यानी वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 63। 63 में अगर 4, 6, 10, 15 को डिवाइड करेंगे तो हर हाल में रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। हर हाल में रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। नेक्स्ट, देखिए क्या कह रहा है, ए बी के पास 20% अधिक धन है। ए के पास बी से कितना? 20% अधिक धन है। प्लस मतलब अधिक। सी के पास बी से 20% कम धन है। सी के पास बी से 20% कम धन है। तो कह रहा है ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है? ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है? ऑप्शन दिया है ए 30, बी 50, सी 17 और डी 93। तो देखिए 3 लोग हैं, ए बी सी। तो बी पे अगर हम ध्यान केंद्रित करें तो बी के पास कितना है? 100। तो इसके पास ज्यादा है, यानी 20%, तो 120।
और इसके पास कम है, यानी कितना होगा 80। अब हमें क्या बताना है, ए के पास सी से कितना परसेंट अधिक है, तो कितना अधिक है 120 माइनस 80 अपॉन किससे अधिक पूछ रहा है 80 गुणे 100, यानी कितना हो जाएगा 40/80 गुणे 100। 40 दूना 80 और 50, यानी कितने प्रतिशत अधिक है 50% अधिक। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 50%। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 50%। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न जब पढ़ें तो ध्यान से सुना करिए ताकि सॉल्विंग अच्छे से कर सकें। ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं। अगला कह रहा है कि कक्षा 10 के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित की गई। ठीक है, क्लास 10th के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई जिसमें 96% छात्र पास हुए, 96% उत्तीर्ण हुए। आगे क्या कह रहा है 50 असफल रहे, 50 छात्र असफल हो गए, 50 छात्र असफल हो गए। कितने छात्र अनुपस्थित हुए थे, अनुपस्थित कितने थे बताना है। ऑप्शन दिया है 1600, बी 126, सी 37 और डी, सॉरी ऑप्शन गलत लिख लिए। देखिए ऑप्शन दिया गया है 1600, 126, 37 और 63। ठीक है, कितना दिया है 63। समझिएगा, जैसे सॉल्व करें तो 96% लड़के क्या है पास हैं, 100% होता है, इसमें 96% पास हैं, तो फेल कितने हुए, फेल हुए हैं 4%। और इसकी संख्या कितनी है 4% की 50 है, तो 1% की कितनी होगी 50 गुणे 100/4, यानी कितना होगा 25 चौका 100, 25 पंचे 125। टोटल कितने लड़के हुए 1250। टोटल कितने हुए 1250, जिसमें से फेल कितने हुए, फेल हो गए हैं 96%, क्या हो गए हैं उत्तीर्ण। यानी 1250 का 96% अगर आप निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 5 दूनी 10, 5 25 और 5 दूनी 10, 2 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16, 25 गुणे 48। इतने लोग क्या हो गए पास हो गए। तो फेल कितने लोग हुए 1250 में माइनस कर देंगे, समझ रहे हैं। या तो 1250 का क्या निकाल लीजिए 4%, 0 से 0 गया, ये 25 हुआ, ये 5 दूनी 10, 2 दूना 4, 25 दूना 50, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसका ऑप्शन ये है, गलत हमने लिख दिया 30, 50, 17, 43, तो आपका क्या हो जाएगा 50। ये पहले वाले का ऑप्शन है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। देखिए अगला कह रहा है 5 प्रेक्षणों में x, x+2, x+4, x+6 और x+8 है। इसका माध्य जो दिया गया है 11 है। तो कह रहा है प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य कितना होगा, प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य। ए दिया है 9, बी दिया है 20 और सी दिया है 12 और डी दिया है 2। तो समझिएगा, सबसे पहले माध्य बराबर होता है पदों का योग
बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो माध्य तो 11 दिया है, इनका योग करिए, x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 बाई कितने हैं 1 2 3 4 5, 11 × 5 = 55 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 5x + 4 2 6, 6 6 12 और 12 8 20। इधर आएगा तो 55 में अगर 20 गया तो 35, 5 5 7 35, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो पहला 3 पद क्या होगा 7 और 7 2 9 और 7 4 11। इसका माध्य कितना होगा 7 + 9 + 11 बटे 3, यानी 11 9 20, 7 27 बटे 3 9 27। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 9। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 9। तेजी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। नेक्स्ट, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि 3x² + ax - 12 के x - 8 से विभाजित करने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। तो a की वैल्यू बताना है। ऑप्शन है -24.5, 22.5, 24.5 और -22.5। आइए देखा जाए। आप जानते हैं x - 8 = 0, x = 8 रखने पे इसको क्या कर देगा 0, क्योंकि विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है 0। तो 3 × 8 का स्क्वायर प्लस a × 8 - 12 = 0। तो 3 × 64 + 8a - 12 बराबर 0। 3 चौक 12 का 2 1, 3 छंग 18, 3 चौक 12 का 2 1, 3 छंग 18 और 1 19 प्लस 8a - 12 = 0। तो 8a = 92 में से 12 गया, सोचिएगा माइनस का आएगा 0, 2 में 2 गया 0, 180। तो a बराबर -180 बटे 8। ठीक है, इसको 2 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 2 चौको 8, ये होगा -45 2। तो a बराबर 2 दूना 4, 2 दूना -22.5, -22.5। आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा डी। आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अगला दिया गया है, नीचे दिए हुए आंकड़ों के आधार पर अंकों का माध्य बताना है। देखिए, अंक दिया है और फिर छात्रों की संख्या दी गई है। क्या दिया गया है छात्रों की संख्या। तो समझिएगा, अंक है 0 1 2 3 4 8 और छात्रों की संख्या है 6 5 4 3 2 5। तो आप इसे कहते हैं xi, इसको कहते हैं fi। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं xi fi 10th वाला। तो ये होगा 0 5 1 5, 4 दूनी 8। ऑप्शन दे दे, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन इसमें नहीं लिखेंगे, देखते हैं क्या आता है। 2 चौको 8, 3 त्रिक्का 9, 4 दूनी 8, 8 5 40। इसको ऐड करते हैं और इसे ऐड करते हैं। तो 8 5 13, 13 9 22, 22 8 30, ये 70, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 5 25। तो माध्य बराबर होता है समेशन ऑफ xi fi समेशन ऑफ fi। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब इसी पर रख दीजिए 70/25। तो 5 से काटेंगे तो होगा 14 और ये 5, और इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 8 40, यानी माध्य कितना आ जाएगा 2.8।
आज का लास्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। सारे प्रश्न पेपर में आए हुए हैं और आपको आगामी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ पेपर तक। इसी तरह अच्छे प्रश्न लेकर के आते रहें। एक धनात्मक संख्या अपने वर्ग से 30 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 अधिक है, माना वह संख्या x है और इसका वर्गमूल √x है। ये अब ये 30 अधिक है, हमें बराबर करना है तो 30 इसमें क्या करें, जोड़ दें। अब हमें संख्या बतानी है, संख्या क्या दिया है 16 और क्या दिया है 36 और क्या दिया है 25, ठीक है, और क्या दिया है 49। तो आप इसे ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, नहीं सॉल्व करने का तरीका तो है। ऑप्शन जैसे 16 रखेंगे, यहाँ 16 यहाँ 4 34 होगा। 36 रखेंगे, यहाँ 36 करनी में 36 + 30 तो 6 + 30 36 36 बराबर हो गया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 36। और अगर सॉल्व करना हो तो यहाँ देखिए क्या था, x बराबर √x + 30 तो x - 30 = रूट हटाने वाली एक ही ताकत है ना, दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए 1। तो आप क्या कहेंगे x - 30 का स्क्वायर √x का स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab बराबर x कट जाएगा। इधर आएगा x² - 61 है + 900 बराबर 0। 900 को ऐसा तोड़िए, फैक्टर गुणनखंड होगा। ये लॉन्ग प्रक्रिया हो जाएगी, ये जल्दी। जितना कम समय में आप प्रश्न को लगा देंगे उतना ही आगे के लिए आपको अच्छा रहेगा। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से ही करना उचित रहता है। ये थे गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे पुनः लेकर उपस्थित होते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तब तक आप क्या करिए, तैयारी में लगे रहिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी लोग ये जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।